हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम रोज़ की तरह लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कुछ नए नए किचन के टिप्स, जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जो चाय पत्ती हम डेली यूज़ करते हैं वही चाय पत्ती इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में क्या होता है, कांच के गिलास हम अगर साबुन से धुलते हैं तो हमारे ये फिसलने का डर रहता है और टूट जाते हैं और अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं और इनकी चमक चली जाती है। तो इसी पानी से आप क्या करिए, थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती लेते जाइए और उससे इस कांच के गिलास को आप देख सकते हैं कितना गंदा गिलास हमारा है। इसको हम 1 मिनट में भी ये चमक जाएगा और इसकी शाइनिंग भी नहीं जाएगी। इस तरह से इसको रगड़ते हुए, थोड़ी सी चाय पत्ती ज़्यादा हो गई है तो आप चाहें तो ज़्यादा बर्तन इसमें धुल सकते हैं। कांच के बर्तन को हम साबुन से धुलते हैं तो ये इसकी चमक चली जाती है और अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम इसको रगड़ देंगे और ना हमें स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की ज़रूरत पड़ेगी। बस हाथ से ही चाय पत्ती को रगड़ते जाइए और आपका गिलास एकदम चमक जाएगा। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगता है और अगर हम साबुन से धुलते हैं तो हमारा गिलास जो है फिसल जाता है, तो टूट जाता है, तो हमारा नुकसान ही होता है। तो ये हर किसी के साथ में होता है। तो आप क्यों ना इस तरह से हम चाहे अपने गिलास को चमकाएँ। देखिए, आप देख सकते हैं कितने जल्दी क्लीन हो गया और बिल्कुल भी समय नहीं लगा है। आप चाहें तो इसमें और भी बर्तन काँच के साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी-सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया, इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो चाय पत्ती से हम बर्तन को धुल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हो गया है। चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, एक ले लीजिए जो कपड़ा होता है कैरी बैग वाला कपड़ा, वो वाला कपड़ा ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसमें 1 ढीली नमक है और 1 मिर्ची है। अब इसकी एक पोटली बना लीजिए। आप सोच रहे होंगे इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले पोटली बना लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं इसको कहाँ पे और किस तरह से यूज करना है, जिससे कि हमारे ढेरों पैसे बचेंगे। तो एक रबड़ बैंड ले लीजिए पतली वाली, उसको इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद में अब आगे देखिए इसको हम कहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम चावल रखते हैं, चावल में डेली यूज वाले जो चावल होते हैं उसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसको फिर हमारा समय बहुत लगता है इसको साफ़ करने में। तो इस पोटली को इस चावल के अंदर अंदर में दबा देंगे, ऊपर से चावल को इस तरह से कर दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके चावल में कीड़े नहीं लगेंगे और आपके चावल साफ़-सुथरे रहेंगे। अगली टिप्स है कि जैसे दाल होती है, जो हम डेली यूज के लिए रखते हैं डब्बे में, उसमें 1 चुटकी नमक डाल कर के, जो पिसा नमक हम डेली खाते हैं वही डाल करके और ढक्कन लगा दीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से हिला करके रख देंगे। तो इसमें भी हमारे कीड़े नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि सीज़र को हम किस तरह से इसमें क्या करें जिससे कि हमारी सीज़र अच्छे से चलने लगे, क्योंकि ये डेली के काम होते हैं। छोटी-छोटी जो सीज़र होती है ये हमारे हर वक्त काम आती हैं। तो इसको क्या करिए, गैस को गरम करने के लिए रख दीजिए। तो हल्का-हल्का गुनगुना, मतलब ज़्यादा नहीं गरम करना है, थोड़ा-थोड़ा गरम करते जाइए और उसके बाद में कोई पुरानी टूटी कप ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से हम रगड़ते जाएँगे और रगड़ने के बाद में आप देखेंगे कि कैंची में इतनी अच्छी से धार लग जाती है कि हमारा समय नहीं लगेगा और हमारी कैंची भी बहुत अच्छे से चलने लगती है। तो इसको गैस के ऊपर जब लगे कि ठंडी हो गई है तो इसको हल्का गरम कर लीजिए और फिर से इस तरह से दोनों साइड से इसको रगड़ देंगे और इससे हमारी सीजन में बहुत अच्छे से धार लग जाती है। और कोई भी कप ले लीजिए, चाहे टूटी हो या अच्छी हो, तो छोटी से छोटी कैंची में आप धार लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने छोटी वाली कैंची में जो धार लगाएं उससे कपड़ा काट करके दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये सीजर हमारी चलने लगी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो सीजर होती हैं कहीं हर जगह यूज होती हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों कैंचियाँ हमारी बड़े अच्छे से चलने लगी हैं। तो आप भी कप से सीजर में धार लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस तरह से आप भी अपने सीजर में धार लगा सकते हैं। क्या होता है, किचन में हम छोटे-छोटे जब काम करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। तो जैसे कुकर है, गरम होता है और हाथ में लग जाए तो हमारे फफोले पड़ने का डर रहता है, जैसे छाले पड़ जाएँगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर वक़्त तो दवाई नहीं रखी रहती है, तो इस तरह से थोड़ा-सा कोलगेट ले लीजिए और जहाँ पे लगे कि आपको जैसे कुकर टच हो जाता है तो ये गर्म होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे छाले पड़ने का डर रहता है, तो कोलगेट लगा करके इसको छोड़ दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे आपके हाथ में छाला नहीं पड़ेगा और आपका हाथ भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है कि जैसे ये हमारा क्वॉलिंग पेपर तो समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो जो निकलता है इसको हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो इसको हम आज बहुत ही यूज में लाएंगे। इसको आप चूड़ी स्टैंड बना सकते हैं और कहीं भी इसको हैंग कर देंगे तो आपका
बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। हर वक्त चूड़ियाँ ढूँढने को नहीं पड़ेंगी और एक जगह चूड़ी आपकी मिल जाएँगी। तो इस तरह से देखिए इसमें हमने चूड़ियाँ लगा दी हैं। आप चाहें तो बहुत ढेर सारी लगा सकते हैं। अब कोई कपड़ा ले लीजिए, जो भी कपड़ा आपके पास हो, और उसको किसी लकड़ी की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से दोनों सिरों में इस तरह से डालने के बाद में, तो देखिए इस तरह से मैंने ये साड़ी की थोड़ी-सी पड़ी थी, तो उसी को इसमें लगा दिए हैं और इसमें गाँठ लगा करके देखिए दोनों जोड़ करके अच्छे से गाँठ लगा दिया। अब इसको कहीं भी हैंग कर देंगे। अब इसको कहीं भी आप टाँग सकते हैं और जब भी कहीं जाना हो तो गाँठ खोल लीजिए और तुरंत अपनी चूड़ियों को निकाल करके, इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ आ जाएँगी। कई साड़ियों के सेट आप इसमें लगा करके कहीं भी टाँग सकते हैं, अलमारी में या कहीं भी। तो चलिए अगली हमारी टिप्स क्या है, वैसलीन को लेकर के। वैसलीन तो हर कोई यूज़ करता है और जो ये लिपस्टिक हमारी ख़त्म हो जाती है, उसको हम किसी यूज़ में नहीं ला पाते हैं क्योंकि ये निकलती नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है। जो नेचुरल वाली होती है और ये बहुत ही अच्छी होती है, तो क्या करेंगे, जो वैसलीन की डिब्बी होती है हमारी, उस डिब्बी में हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी वैसलीन निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्या करेंगे, तो ये जो इसमें निकलती नहीं है उसको आप किसी चीज़ से निकाल लीजिए और उसके बाद में इस वैसलीन और ये लिपस्टिक को इसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में आप इसको इसी अगर आपको गाढ़ा कलर पसंद है तो कोई भी गाढ़े कलर की लिपस्टिक ले लीजिए और उसमें थोड़ी-सी इसमें डाल करके और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ठंडियों में ये हमारे बहुत काम आती है क्योंकि हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत जल्दी छूट जाती है और ये आप लगाएँगे अपने होठों पे तो आपकी लिपस्टिक छूटेगी नहीं। आप क्या करिए, जहाँ पे हम जिसमें वैसलीन है उसी में एक साइड में इसको रख लेंगे, तो कहीं भी अगर हम जैसे कहीं बाहर जाते हैं और लिपस्टिक ले जाना भूल गए हैं, उस स्थिति में आप वैसलीन का भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी वो लिपस्टिक भी इसी में से लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देख सकते हैं इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है, जो दोनों को मिक्स करके जब हम लगाते हैं तो ये शाइनिंग भी करती है और ज़्यादा पूरे दिन तक ये लगी रहती है। तो देखिए है ना कमाल की, जैसे हमें वैसलीन की आवश्यकता है तो वैसलीन को हम लगा लिए और जब लिपस्टिक की ज़रूरत हो तो लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। और वैसलीन को लगाने के बाद में आधे घंटे के लिए हम पानी में हाथ ना डालें, इससे हमारे जो वैसलीन होती है पूरे तरह से हमारे हाथों में लग जाती है और ये खाने पीने की चीज़ों से दूर रहे। जब भी इसको लगाएं तो खाने पीने की वस्तु ना छुएं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अगली टिप्स क्या होती है कि साड़ियाँ हमारी हैंग करके टांगते हैं, लेकिन क्या होता है ये बहुत जल्दी खुल जाती हैं और इसको हमें रखने में बहुत ही समस्या आती है। ढेर सारी साड़ियाँ हो जाती हैं, तो इसको रखने के लिए तो आज हम आपको सही तरीके से हैंग करने को बताएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हैंगर पे लटका दीजिए, उसके बाद में ये दूसरे सिरे से इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद में हैंगर को ऊपर की तरफ निकाल लें और देखेंगे कि आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी हिलेगी नहीं और एक जगह फिक्स रहेगी। इस तरह से आप काफ़ी ढेर सारी साड़ियाँ एक साथ में एडजस्ट करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं इसी तरह की नई नई टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिर इसी तरह की टिप्स के साथ में हम आएंगे, नई नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।